ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये हर नागरिक आपसे और राहुल गांधी जी से पूछ रहा है। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री आपकी सरकार के इस सेमिनार में क्या कर रहे हैं? क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपको जानकारी दी थी और उसके बावजूद यह हुआ है? एक बात और सामने आपके रख दूं, जब यह सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा था तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस वार्ता करी कि 27 अक्टूबर 2009 को हम ये आतंकवाद पर सेमिनार करेंगे। और मंच किसने साझा किया? उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच साझा किया था कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल जी ने। अब आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार का सहयोग ना होता तो ये केंद्रीय मंत्री जानकारी देने के लिए भी, और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये बात अलग है कि वो अब दूसरी पार्टी में है जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, लेकिन जानकारी भी आपको थी राहुल गांधी जी। आप इस सेमिनार को समर्थन भी दे रहे थे और देश के खिलाफ आप काम भी कर रहे थे। और कुछ जानकारी जो बड़ी आवश्यक है, जब भी किसी सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी हो, माननीय उपराष्ट्रपति जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उनका कोई कार्यक्रम होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में सबसे पहले संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका कार्यालय जानकारी लेता है कि कौन कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम में रहेंगे, मंच कौन कौन साझा करेगा, और यहां तक रूपरेखा और डिटेलिंग होती है कि इस मंच पे कौन कहां बैठेगा। तो अगर ये जानकारी साझा की गई हामिद अंसारी जी से और उनके कार्यालय से, तो क्या यह मानना सही नहीं होगा कि आपकी सहमति से ही और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति भारत में घुसे और भारत की अखंडता को ठेस पहुंचाए? दूसरी बात, अगर हामिद अंसारी जी चाहते तो वो ये कह सकते थे और कांग्रेस की सरकार भी ये कह सकती थी कि इस व्यक्ति को यहां पे नहीं बुलाया जाए, हम वीजा नहीं देंगे, सरकार कह सकती थी कांग्रेस की, और मैं मंच साझा नहीं करूंगा, ये हामिद अंसारी जी कह सकते थे। तमाम बार ऐसा हुआ है। लेकिन जैसा हमें पता है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग लो, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताओ, जब पुलवामा में हमला हो तो उसको होम ग्रोन टेररिज्म बता दो। और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जो मजबूत लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लड़ रही है, उसमें सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो हमारा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ ही ये सवाल जो पूछे गए थे इसका उत्तर नहीं आया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण है कि इनको पुनः उठाया जाएगा।
और इन सवालों की गूंज से हमने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को उठाने वाले को वो कह रहे हैं कि हम लोग की मानसिकता खराब है। लेकिन जो बात हमने उठाई कि आपने 5 बार ये जो पाकिस्तान से आईएसआई को जानकारी देने वाले नुसरत मिर्जा आए थे, इनको वीजा क्यों दिया? इसका उत्तर नहीं आया। दोबारा मैं पूछ रहा हूं, इसका उत्तर नहीं आया कि जब पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है तो यह नॉर्म है, यह एक प्रेसिडेंस है कि उसको 3 शहरों का अनुमति मिलती है और वीजा मिलता है। आपने 7 शहरों का अनुमति दी। यह खुद बात पाकिस्तानी पत्रकार कहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दबाव में जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे थे वो भी कार्य कर रहे थे? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज किया गया था? क्या इस तरह की राजनीति की जगह भारत में है? और मैं इतना और कह के अंत करूंगा, 26/11 का ये जो हमला है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या रहा, चाल चलन क्या रहा? सबसे पहले याद करते हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी को, जिन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए, लेकिन राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे। ये लेके आया हूं मैं। दूसरी बात, तत्कालीन गृह मंत्री बंद गले का सूट बदल रहे थे। हमारे देश की सेना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर। तो हामिद अंसारी पर सीधा सीधा बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान आता है तो 3 शहरों में जाने की अनुमति होती है, यहाँ पर 7 कैसे दे दी गई? और इसके अलावा भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे खड़े किए जा रहे हैं। और